Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 26. सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 भारतीय संविधान पाठ 1 से टॉपिक लिया गया है। तो देखिए इसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बनने की प्रक्रिया। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 व्यक्तियों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। क्या हुआ, 300 लोगों की समिति गठित करी गई 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए। संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा की बैठकें लगातार होती रही 3 साल तक। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न धर्म एक था और न ही संस्कृति एक जैसी थी। तो सबकी अलग अलग संस्कृति और धर्म था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश बाहरी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का गठन करना अथवा होना है, इसे संघवाद कहा जाता है। संघवाद के अनुसार हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें चलती हैं या 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला राष्ट्रीय स्तर होता है जिसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है। दूसरा राज्य स्तर जिसे राज्य सरकार कहते हैं और तीसरा स्थानीय स्वशासन आता है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन आता है इसके अंदर। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार या अपना खुद का अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए इस संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है। कुछ क्रियाकलाप ये आप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1 और 2, अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखिए और पता करिए कि किस स्तर की सरकार उसमें काम करती है। तो इन सब के नाम लिखें। अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी लिखिए। इनका पता लगाइए और बताइए कि ये किस स्तर की सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। पार्षद जो होता है और विधायक होता है और सांसद होता है। पार्षद जो होता है वो इसमें तीसरे स्तर में आता है। विधायक और सांसद जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं। ये इसमें सांसद जो होते हैं राज्य स्तर में आते हैं और विधायक केंद्र स्तर पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखिए संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी उस समय में। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, भाषा अलग अलग थी, संस्कृति अलग अलग थी। संविधान लिखा जाना था तो उस समय देश भी बाहरी उथल पुथल से गुजर रहा था। तो ये वाली लाइनें आप इसमें लिखेंगे।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद की परिभाषा ये दी हुई है, संघवाद अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार चलाना। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। तो 3 स्तर की शासन व्यवस्था ये आप इसमें राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी वजह यह है, तो ये वाली वजह लिख देंगे आप। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।